हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 3 को लेकर आए हैं, जिसका कोड नंबर है 347 KC। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे और आज आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 6 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 5 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे परिवर्तित कीजिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखनी है और ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो आपसे इसमें सबसे पहले पूछा गया था कि प्रोपीन को प्रोपीन टू ऑल में कैसे परिवर्तित करोगे। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर लिखा है कहीं क्या प्रोप, तो समझ जाना कितने कार्बन, 3 कार्बन। इन लिखा है साथ में, इनका मतलब होता है बच्चों क्या, डबल बॉन्ड, है ना। और ऑल है लिखा जैसे यहाँ, ऑल का मतलब समझ जाइए क्या होता है कि इसमें OH समूह जुड़ा होता है। कौन सा समूह, OH समूह जुड़ा हुआ होगा। कितने पर, दूसरे पर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो किसका सूत्र, इसमें प्रोपीन का। तो ये होता है CH3 और CH, फिर डबल बॉन्ड और CH2। तो ये किसका सूत्र है, तो ये है बच्चों प्रोपीन का सूत्र। किसका सूत्र, प्रोपीन का सूत्र। और जब भी एग्जाम में आपसे केवल इसमें रासायनिक समीकरण पूछे तो आपको इनके नीचे इनके नाम ज़रूर मेंशन करने हैं, ठीक है। तो इसकी अगर आप H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराओगे, यानी इसकी मतलब प्रोपीन की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर आपको क्या मिलेगा, तो जो ये CH3 है ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और मतलब CH3 और CH तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो H2SO4 है इसका O आ जाएगा एक तो आगे, मतलब CH के ऊपर एक तो आ जाएगा O आगे। अब इसमें ये है क्या बचा, SO3 बचा, ठीक है। तो ये SO4 तो आया ये, और साथ में लगा देंगे H। क्या लगा देंगे, H। अभी हमारे पास एक H और है, ठीक है। तो वो एक H जुड़ जाएगा इसके साथ, और जब इसके साथ जुड़ेगा तो जो इसका डबल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, तो ये हो जाएगा CH3। तो इसका नाम है आइसो, इसका नाम क्या है, आइसो, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। कैसे हुआ कि जो हमारा इसमें प्रोपीन था उसकी आपने H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई, तो क्या काम हुआ कि ये तो चीज़ ऐसी आई यहाँ पर। फिर इसके ऊपर ये जो SO4 था इसे इसने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, एक O तो आ गया इसके आगे, फिर कितने O बचे, 3 O, तो SO3। और साथ में इसके साथ कितने H हैं, 2 H है, तो एक H और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा। अब एक H और है ना, हैगा ना। तो ये H हम, हाँ, ये H जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये इसके डबल बॉन्ड को हटा देगा। तो ये हो गया हमारा क्या, आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये आपको एक बार में देखने से याद नहीं होगी, आपको इनका कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। अब हमें इस आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट का करना पड़ेगा क्या, जल अपघटन, यानी H2O की उपस्थिति में इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो ये बन जाएगा CH3 और CH, और ऊपर क्या हो जाएगा, OH बचेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम होता है प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम होता है इसका, प्रोपेन टू ऑल। मतलब ऑल बताया था क्या था कि अगर ऑल का मतलब है OH समूह, तो OH समूह है कितने पर, दूसरे पर। और ये क्या है, मतलब ये है हमारा क्या, प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। और साथ में क्या निकलेगा, इसमें H2SO4 निकल जाएगा। मतलब जो हमने H2SO4 इधर लिया था तो वो इधर ऐसे वापस हो जाएगा। मतलब एक H तो ये रहा और SO4 आया यहाँ से, एक H अभी है बचा, ठीक है। तो जब हम इसका जल अपघटन करा रहे हैं तो ये आया इसमें CH3, CH और CH3 ऐसी रहा, और ऊपर क्या आएगा, OH आ जाएगा, OH ऊपर आएगा इसमें, और एक H ये रहा, तो एक H इसका भी ले लेंगे, तब जाके ये H2SO4 इसमें से निकल जाएगा। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि बेंजील क्लोराइड को बेंजील अल्कोहल में कैसे परिवर्तित करोगे। तो अगर बात हो रही है किसकी, बेंजील की, किसकी, बेंजील की। बच्चों बेंजीन और बेंजील में अंतर है, ठीक है, याद रखना, है ना।
बेंजीन और बेंजील में अंतर है। ये क्या है, तो ये है हमारा बेंजील। इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आता है, तो इसमें आता है क्या, CH2, और साथ में क्या लिखा है, क्लोराइड, यानी आ जाएगा Cl। तो इसका नाम क्या हुआ, तो इसका नाम है बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया। को हमें अल्कोहल में चेंज करना है, तो मतलब ऐसे से क्रिया करानी है जिसमें OH समूह हो। तो हम यहाँ कराएंगे NaOH से क्रिया। किससे क्रिया, NaOH से क्रिया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। तो जब इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, देखो ये और ये तो सेम है, सिर्फ इसकी जगह, क्लोराइड की जगह इसमें अल्कोहल आना चाहिए। तो बस इसे Cl को हटा देंगे, इसकी जगह इसमें आ जाएगा OH, तो हो जाएगा CH2OH। तो इसका नाम है क्या, इसका नाम है बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया। और प्लस क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा इसमें से। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपके आगे आ जाए कि आप बेंजील लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, तो इसके ऊपर आएगा CH2, है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा CH2। और यहाँ CH2 था, ऐसा का ऐसे ही आया, इसका OH इधर ले लिया, तो ये क्या बचा, NaCl निकल जाएगा। अब इसका तीसरा पॉइंट पूछा गया था कि फिनोल को 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल में कैसे परिवर्तित करोगे। तो ट्राई का मतलब होता है 3, और ब्रोमो का मतलब क्या हो गया, इसमें हुआ Br, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है, फिनोल। तो ये बना दो अपना फिनोल, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH, तो ये तो हो गया हमारा क्या, फिनोल। अब इसमें क्या लेना चाहिए, ट्राई का मतलब 3 होने चाहिए, क्या, Br2, है ना, ब्रोमीन। अगर इससे क्रिया करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो ये फिनोल तो ऐसी रहा। अब इसमें पहले दूसरी स्थिति, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, एक तो इस पे आएगा, तीसरा ये रहा, चौथा, और पांचवा ये रहा, छठे पे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, Br और Br, मतलब इसके 2,4,6 पर क्या आएगा, तो इसके 2,4,6 पर आ जाएगा हमारा क्या, Br। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल हो गया इसका, है ना। और प्लस इसमें से 3HBr निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 3HBr। क्योंकि देखो ये कितने ब्रोमीन हो गए, 3 2 6, है ना, 6 Br है, तो 3 तो Br ये रे, 3 Br ये रे। अब आप ये सोचोगे 3H आए कहाँ से, तो वो इधर से आए कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है ना, इसके हर एक इस पर कॉर्नर पर क्या जुड़े होते हैं, कार्बन जुड़े होते हैं, और कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो अब इसका जब दूसरे पर कुछ आकर जुड़ा है, तो इसका मतलब उसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन, यानी कितने हाइड्रोजन, अभी हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये इसलिए हो जाएगा 3HBr निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपसे चौथा पॉइंट पूछा गया है कि फिनोल को पिक्रिक अम्ल में कैसे परिवर्तित करोगे। तो सबसे पहले बनाओ क्या, फिनोल, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH, तो ये तो हो गया हमारा क्या, फिनोल, ठीक है। इसकी क्रिया हम सांद्र HNO3 के साथ करा रहे हैं, किसके साथ, सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं, और वो भी किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो हम करा रहे हैं इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। मतलब कि इसमें हम फिनोल की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इसमें हमें मिल जाएगा पिक्रिक अम्ल। यानी पिक्रिक अम्ल में भी हमारा फिनोल तो होता ही है, और NO2 इसके 2 4 6 पर आकर जुड़ जाते हैं, NO2 और NO2 हो गए। तो इसका एक नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो एग्जामिनर आपके साथ ये भी कर सकते हैं कि आपको इधर पिक्रिक अम्ल की जगह 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनोल लिख कर दे सकते हैं, कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको इसमें क्या होना है, बनाना है, ठीक है। और या क्या नाम है इसका, नाम पिक्रिक अम्ल। तो इसके दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और प्लस इसमें से क्या निकल जाएगा, तो इसमें से 3H2O निकल जाएगा।
अब अगला है कि सैलिसिलिक अम्ल को फिनोल में कैसे परिवर्तित करोगे। तो आपको कल भी समझाया था कि जहाँ भी बात हो किसकी, सैली की, तो इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, फिनोल आएगा। ठीक है, और अम्ल की बात हो रही, यानी अम्ल होता है COOH। ठीक है, तो इसमें सैलिसिलिक अम्ल क्या है, सैलिसिलिक अम्ल मतलब सैली का मतलब फिनोल और अम्ल का मतलब COOH। तो ये क्या है, तो ये है हमारा सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, आप NaOH के साथ क्रिया कराओगे और किसकी उपस्थिति में कराओगे, तो आप ये कराओगे कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। किसकी में, तो ये कराओगे आप कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, जिससे हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें मिल जाएगा फिनोल, है ना। तो ये क्या मिल गया आपको, तो ये मिल गया इसमें हमें क्या, फिनोल, और प्लस क्या निकल जाएगा, NaHCO3 निकल जाएगा, NaHCO3 निकल जाएगा, Na एक ये रहा, H ये रहा, और CO एक ये रहा, और 2 O ये रहे, तो इसमें हमारे NaHCO3 निकल जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए, और ये क्वेश्चन भी पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये अभिक्रिया दे रखी है, और इसमें ये बताना है A B C और इसके D की जगह क्या आएगा। तो इसमें हम सबसे पहले इसे देखेंगे, तो ये होता है एसीटेल्डिहाइड। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3, है ना, और C डबल बॉन्ड OH। कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया एसीटेल्डिहाइड। इसमें हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये हम करा रहे हैं इसकी CH3MgBr। तो ये होता है हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। याद रखना ये क्या है, CH3MgBr होता है बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, CH3C तो ऐसी रहेगा, जो ये नीचे का है ये तो ऐसी रहेगा, CH3C और H, और जो ये CH3 है तो ये इसके कहाँ आ जाएगा, पैरों में, CH3 आ गया इधर। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, OMgBr। जब ये MgBr यहाँ आएगा तो इसका ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो OMgBr। ठीक है, इसका नाम है मध्यवर्ती उत्पाद। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है मध्यवर्ती उत्पाद, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। तो ये ही क्या है हमारा, उत्पाद A बन गया, है ना, ये तो हो गया। अब हमें देखना है B क्या है, कि जिसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो हम यहाँ H2O यानी जल की उपस्थिति में, यानी इसका जल अपघटन कराएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा B हो गया। तो इससे हमारा फिर क्या होगा, बनेगा H2O से। तो इसे देखते हैं कि इससे अब हमारा इसमें क्या बनता है, यहाँ तो आएगा नहीं। तो जब हमने इससे करा दी इसकी क्रिया, तो बच्चों हमारा आ जाएगा क्या, CH3CHOH और नीचे CH3। तो इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, ये तो आ गया हमारा ये। अब इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में करानी है, तो इधर लिखा है K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 के साथ क्या करना है आपको, इसको गर्म करना है ना। जो ये लिखा था हमारा CH3C डबल, ये था हमारा CH3 और है CHOH, तो इसे हमने ऐसे खोल के लिख दिया। अब इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इसमें बनेगा CH3 की होल ट्वाइस और CO, और ये क्या हो गया, एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन, मतलब ऐसी ही टोन चलेगी। तो ये हमारा कंपाउंड C, तो ये बन गया हमारा एसीटोन इसमें, और प्लस क्या निकलेगा इसमें से, H2O निकल जाएगा। अब अगला है किसकी उपस्थिति में करानी है, I2 की और NaOH के साथ करानी है, इसको गर्म करना है। तो ये बन जाएगा CH3COONA। क्या बन जाएगा, CH3COONA और प्लस CHI3 तो इसका नाम है बच्चों सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कंपाउंड क्या है, डी तैयार हो गया। आपको फिर से समझा दूँ, इनका जितनी बार रिवीजन करोगे ये जब ही अच्छे से समझ में आएंगी आपको। इन्हें ये नहीं कि बस एक ही बार देख लिया, इन्हें आपको कई बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। अब अगला ये दे रखा है और इसमें आपसे केवल एक ही कंपाउंड इसमें पूछा है, तो ये हमारा C6H5CN। ऐसे याद रखना कि हाँ, तो ये हमारा क्या, तो इसका नाम है बेंजो नाइट्राइल। क्या नाम है इसका,
C6H5CN का नाम है बेंजोनाइट्राइल कि किसके साथ करा रहे हैं, H2O के साथ करा रहे हैं, और ये क्या है, डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो हमारा क्या बनेगा, C6H5COOH यानी ये बन जाएगा हमारा बेंजोइक अम्ल। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, बेंजोइक अम्ल, है ना। C6H5COOH, एक OH और लगाने के लिए इसे 2 करना पड़ेगा, और प्लस क्या निकलेगा इसमें से, NH4HSO4, तो ये हमारा अमोनियम बाईसल्फेट, क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है अमोनियम बाईसल्फेट, अमोनियम बाईसल्फेट। तो ये है हमारा कंपाउंड ई, मतलब बेंजोइक अम्ल हमारा कंपाउंड ई है। अब इसमें अगला पूछा गया है क्वेश्चन, क्या कि अगला पूछा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अब इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो इसका सबसे पहला क्या है, तो इसका सबसे पहला पूछा गया कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों कार्बिल एमीन अभिक्रिया में एक तो होता है एथिल एमीन, लेना पड़ेगा आपको C2H5NH2, तो ये होता है एथिल एमीन। क्या होता है, एथिल एमीन, ठीक है। इसकी क्रिया आपको 2 के साथ करानी है, एक तो इसमें CHCl3 के साथ यानी क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ, और दूसरा किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी KOH के साथ। जब हम इसकी इन दोनों के साथ क्रिया करा लेते हैं तो हमें C2H5NC मिल जाता है। और NC देखो, अगर कहीं लिखा है CN तो समझ जाना क्या है बच्चों, साइनाइड, और अगर इसका उल्टा लिखा है यानी NC लिखा है तो समझ जाना तो वो होता है आइसोसाइनाइड। क्या होता है, तो ये होता है आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एथिल आइसो। आइसो क्यों हुआ लगा, क्योंकि ये CN से NC बन गया, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और प्लस इसमें क्या निकलेगा, 3KCl और प्लस 3H2O इसमें से निकल जाएगा। तो ये हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसमें लिखोगे कि हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, जिसमें एरोमेटिक या फिर एलिफैटिक एमीन को अल्कोहलिक, अल्कोहलिक यानी जिसमें OH हो समूह तथा क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, और इसे ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब अगली अभिक्रिया पूछी गई है हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ये क्या होती है, इसमें एसिटिमाइड को लेते हैं यानी C2H5CONH2, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया बच्चों एसिटेमाइड। क्या हुआ, एसिटेमाइड, एसिटेमाइड को लोगे पहले, जिसका सूत्र होता है C2H5CONH2। इसके साथ क्या लोगे, ब्रोमीन लोगे, और प्लस क्या लोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे, ठीक है। इसके मतलब इन एसिटेमाइड की इनके साथ अभिक्रिया कराने पर हमारा एथिल एमीन बनता है। क्या बनता है इसमें, एथिल एमीन, C2H5NH2 यानी एथिल एमीन बनता है, एथिल एमीन बनता है, ठीक है। और प्लस, और यहाँ ये जो Br है और KOH है, KOH इसमें ले लोगे आप, क्या है 4, तो इससे क्या होगा कि ये 2K तो इसके और ये Br 2 इसके, तो ये आ जाएगा हमारा 2KBr, ठीक है। और प्लस अब हमारे पास 2K है तो K2CO3 ले लेंगे, एक C ये रहा O ये रहा और 3 O ये रहे, तो K2CO3, और प्लस क्या निकलेगा, इसमें से 2H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है, इसमें आपको एसिटेमाइड की क्रिया Br2 और KOH के साथ कराने पर एथिल एमीन बनता है। तो आप इसमें लिखोगे कि ये वो अभिक्रिया है जिसमें एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। और जो ये सारी अभिक्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी है। अब अगली अभिक्रिया आपसे पूछी गई है कौन सी, तो अगली है इसमें हमारी श्मिट अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, श्मिट अभिक्रिया में हम करते हैं एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ बच्चों एसिटिक अम्ल। क्या है ये, तो ये हमारा एसिटिक अम्ल जो कि है CH3COOH।
इसकी क्रिया हमें N3H के साथ करानी होती है, यानी हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल N3H यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तो ये हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है? मेथिल एमीन यानी CH3NH2। तो ये बन गया हमारा क्या? मेथिल एमीन। क्या बना? मेथिल एमीन। और प्लस N2 निकलेगी नाइट्रोजन गैस, और साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब देखो, आपने कहीं पढ़ा होगा NH3, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये तो होता है हमारा अमोनिया, ठीक है। और अगर ये 3N की N पे आ जाए, N3H हो जाए, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजोइक अम्ल। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, और जबकि NH3 होता है अमोनिया। अब इसमें अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें आपको ABCDE के नाम व सूत्र को लिखना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये होता है हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। तो HCOO कितनी बार है? 2 बार। तो इसे खोल के लिख दो, HCOO और HCOO, ठीक है। और साथ में क्या है? कैल्शियम है। तो इसका नाम क्या हुआ? तो इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट क्या नाम हुआ इसका? तो इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। इसका क्या कराना है आपको? शुष्क आसवन कराना है। क्या कराना है? शुष्क आसवन। आपको इसमें कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन कराना है। तो आपको जो ए कंपाउंड है क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड। और जो इसमें ये है Ca और CO3 बचा है, उसे भी निकाल दो। पर जो ये CaCO3 है, तो ये इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि यह अभिक्रिया में एक निष्क्रिय ठोस के रूप में होता है। तो ये इसीलिए इस अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है। तो हमारा क्या बना इसमें? ए कंपाउंड जो था, तो ये बना हमारा क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब इससे अगर हम NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे इसकी फॉर्मेल्डिहाइड की, तो हमारा क्या बनेगा? तो HCOONA क्या बन जाएगा? HCOONA बन जाएगा, यानी सोडियम फॉर्मेट। क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। और प्लस क्या निकल जाएगा? CH3OH। और साथ में क्या निकलेगा? तो साथ में इसमें निकल जाएगा हमारा CH3OH। और ये जो सोडियम फॉर्मेट है, यही कंपाउंड कौन सा है? B। अब इसमें आपको दूसरी अभिक्रिया ये दे रखी है, आपको इसमें C, D और E का नाम बताना है और इनका सूत्र बताना है। तो सबसे पहले हम इसको उतारेंगे। तो ये क्या है? तो ये हमारा CH3COO की होल ट्वाइस, और साथ में क्या है? इसमें है Ca। तो इसका नाम होता है कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम होता है बच्चों इसका? तो इसका नाम होता है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट हो गया ये, ठीक है। और साथ में किसकी क्रिया करा रहे हैं? HCOO की होल ट्वाइस, और साथ में Ca। तो ये होता है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। इसका आप क्या करा रहे हो? तो इसका कराया जा रहा है शुष्क आसवन। क्या करा रहे हैं इसका? तो इसका करा रहे हैं शुष्क आसवन। तो हमारा इसमें क्या प्राप्त होगा? तो इसमें हमारा एसीटिल्डिहाइड प्राप्त होगा, 2CH3CHO और प्लस 2CaCO3 तो आएगा, पर CaCO3 इस अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है, क्योंकि ये एक क्या होता है? ठोस होता है, निष्क्रिय। तो हमारा इसमें कंपाउंड C क्या बनेगा? तो ये बनेगा हमारा एसीटिल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एसीटिल्डिहाइड, जिसका नाम है कंपाउंड क्या? C। हो गया कंपाउंड है C। अब HCN की उपस्थिति में करानी है क्रिया आपको। HCN की उपस्थिति में आप देखते हैं क्या बनता है? CH3 CHOH और साथ में CN, यानी CH3 है ना, और CH तो H ही है, मतलब ये तो सारा H ही है। O के साथ ये वाला H आ गया, और ये साथ में CN आ गया। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम है एसीटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसीटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन।
ठीक है, तो ये आपका बन चुका है कंपाउंड डी। कौन सा कंपाउंड डी है? ये वाला, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड, अगर आपको ठीक से चमक नहीं रहा हो। अब क्या करना है, H2O की उपस्थिति में करानी है। तो H2O मतलब इसका जलबन करा दो तो आपका बन जाएगा CH3CHOH। ये तो ऐसे ही रहा, CH3CHOH, बस इस CN की जगह क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। तो इसका नाम है लैक्टिक अम्ल। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है लैक्टिक अम्ल, या फिर इसका एक और IUPAC नाम होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये हमारा क्या, कंपाउंड ई। ठीक है, अब इसमें जो आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था तो वो ये पूछा गया था कि आपको ये दे देगा और इनसे आप एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसकी केवल आपको रासायनिक समीकरण ही लिखनी है बस, और उसके नीचे आपको इसका नाम भी मेंशन करना है। और ये क्वेश्चन भी पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें लेंगे मेथिल साइनाइड यानी CH3CN। ये क्या हो गया, तो ये हुआ हमारा मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। ठीक है, इसका क्या कराओगे आप, तो इसका आपको प्लेटिनम या फिर निकिल, प्लेटिनम या फिर निकिल की उपस्थिति में इसका अपचयन कराना है, H2 यानी 2H2, है ना। जब हम इसका अपचयन कराएंगे तो हमारा एथिल एमीन हो जाएगा प्राप्त, यानी CH3CH2NH2। तो ये हो गया एथिल एमीन। तो हमें इससे एथिल एमीन को ही तो करना था, प्राप्त हो गया ना। ठीक है, अब अगला पूछा गया प्रोपेनेमाइड से कैसे प्राप्त करोगे। तो जो ये प्रोपेनेमाइड से होती है तो ये होती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो अभी आपको समझाई थी। उसमें भी आपको क्या प्राप्त करना होता है, एथिल एमीन। तो ये होती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, प्रोपेनेमाइड होता है सूत्र CH3CH2 फिर C डबल बॉन्ड ONH2। क्या है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, इसका नाम है प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड। ठीक है, इसकी क्रिया आपको किससे करानी थी, Br2 से और 4KOH से कराई थी पीछे। तो ये बन गया था आपका एथिल एमीन C2H5NH2। क्या बन गया था इसमें, एथिल एमीन, और प्लस K2CO3 निकला था इसमें आपका, और प्लस 2KBr और प्लस 2H2O। ठीक है, अब है अगला एसीटेमाइड। तो एसीटेमाइड में भी आपको क्या कराना है, अपचयन ही कराना है। तो पहले एसीटेमाइड का सूत्र लिखो। तो ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। तो ये है क्या, एसीटेमाइड, एसीटेमाइड है। ठीक है, और प्लस इसका क्या कराना है, आपको अपचयन कराना है किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, यानी LiAlH4 की उपस्थिति में। तो ये लेंगे इसमें 2H2, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एथिल एमीन, CH3CH2NH2 हो गया, CH3 और CH2NH2। अब इसमें एक तो O है और एक H2O है, H2 है तो H2O इसमें से निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एथिल एमीन। इसीलिए इधर हाइड्रोजन कितने लिए हैं, 2, एथिल एमीन। अब चौथा पूछा गया है नाइट्रो एथेन से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे। तो पहले इसका सूत्र लिखो CH3CH2NO2। क्या है, CH3CH2NO2। तो ये है हमारा नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन। ठीक है, इसका अपचयन कराना है आपको किसकी उपस्थिति में, तो इसका कराना है निकिल और प्लेटिनम या फिर प्लेडिनम की उपस्थिति में। अगर कराएंगे तो यहाँ लेंगे 3H2 और क्या बन जाएगा, एथिल एमीन C2H5NH2। तो ये बन गया हमारा क्या, एथिल एमीन, और प्लस क्या निकल जाएगा, और प्लस इसमें से 2H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब है एथिल आइसोसाइनेट। तो इसका क्या कराना है, एथिल आइसोसाइनेट का पहले सूत्र लिखो C2H5NCO, C2H5NCO। तो ये होता है एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसका कराओगे आप क्या, जल अपघटन, H2O से क्रिया HIN की उपस्थिति में, है ना, जल अपघटन। तो इसमें बनेगा हमारा फॉर्मिक अम्ल एक तो, और दूसरा एथिल एमीन C2H5NH2, है ना। ये क्या बना है, साथ में फॉर्मिक अम्ल बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपका इसमें क्या क्या होगा, बनेगा, और साथ में एथिल एमीन बनेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आई हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।